जो तुम कह सकते हो ना टॉप बैच का ना बॉटम बैच का, मॉडरेट। वैभव पांडे फिजिक्स में कितने लाया? 99। इसका बैच TR-1, एक TZ-1 बैच का बच्चा भी 99 लाया फिजिक्स। तो आज ये आया था, मिलने आया था, तो मैंने इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो उसमें जो उसने बातें बताई हैं, इंटरव्यू से पहले उसने मेरे से बोला, मैंने कहा इंटरव्यू मतलब वो निकल गया था कि मेरे को दिमाग में आया कि इससे पूछ लेते हैं तैयारी कैसे की 99 की, जैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाए। और वैसे भी बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है, बोर्ड की तैयारी कैसे की। प्लस पॉजिटिव बात ये है कि इसका जेईई मेन में इसकी 2100 रैंक है, और अगर ये बोर्ड के जुड़ जाते तो इसकी रैंक और आगे आ जाती। इस साल से पहले तक बोर्ड के जुड़ते थे, दोनों मिलाकर रैंक करते। एडवांस में भी इसका हो रहा है, इसको रुड़की में मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है। एडवांस में IIT रुड़की में इसको मैकेनिकल, तो वेल एंड गुड है। फर्स्ट रेट में इतना अच्छा अगर कर पा रहा है, तो मैं इसको बुला के वापस लाया बाहर जाके, उधर जा रहा था, मैं इसको बुला के लाया, देखा तुम्हारा इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसने काफी कॉन्फिडेंटली उसने पूछा, सर आप मेरे को बता दो क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा नेचुरल तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बोलना है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तुमने जो तैयारी की जैसे की वही बताना। देखते हैं अगर आवाज डायरेक्ट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने से इनके फिजिक्स में 99 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 एंड ओवरऑल परसेंटेज जो रहा है वो रहा है कितना रहा है वो 94%। 94% इनका ओवरऑल बना है। तो इंडिविजुअल इनकी मार्कशीट तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा इनसे हम कुछ टिप्स ले लेते हैं इस बच्चे ने कैसे साल भर अपनी तैयारी की है उसको लेकर। तो वैभव मैं स्पेशली जानना चाहूँगा बोर्ड के लिए तुमने कब से क्लासेस ज्वाइन की थी? ये फरवरी में शुरू में की थी या बीच में किया या लास्ट में दिवाली के बाद तुमने कोर्स किया? कैसे किया अपने कोर्स को, बोर्ड के कोर्स को, ये बताओ थोड़ा। मैंने फरवरी और मार्च में पूरी क्लासेस कर ली थी फिजिक्स की, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और मेनली हमें जो मतलब मेन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे एडवांस की क्लासेस जो पढ़ाया जाता है वो हमें काफी यहाँ पे फरवरी और मार्च में काफी उसका रिवीजन मिल जाता है। इससे हमें दोनों जगह पे फायदे मिलते हैं, फिर वो चाहे एडवांस हो चाहे बोर्ड की क्लासेस हो, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। उसके बाद बीच में हम परेशान नहीं होते कि बोर्ड की चिंता काफी कम हो जाती है। तो हम मतलब कोशिश करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों पे फोकस रखें। बोर्ड की क्लासेस में अगर ये खत्म हो जाता है, और मैथ्स तो मतलब पर्टिकुलरली ऐसा है कि अगर आप अपनी एडवांस की क्लासेस में काफी फोकस से पढ़ रहे हो तो वो मतलब बोर्ड भी हो ही जाता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब लिखना थ्योरी काफी ज्यादा होती है और मतलब पेपर का जो मार्क्स होता है वो कम होते हैं। हालांकि इसमें मतलब थ्योरी काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमें स्पेशली इसमें आना ही चाहिए कि क्या लिखना है। इसमें ट्रिक्स सर जो बताते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना टीचर कह रहा है उसको माना जाए, और एग्जाम से पहले जो पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए। वैभव क्या बीच में भी तुमने क्लासेस की थी? जैसे ये ब्रेक के बाद जब 1 अप्रैल से बच्चा वापस आता है, तुम्हारे टाइम तो क्लास जो है वो लगी थी, मैं समझता हूँ 2 जून के आसपास लगी थी, पर इन बच्चों के लिए इस साल ने जल्दी क्लासेस चालू कर दी, 10 अप्रैल से 9-10 अप्रैल से हमने चालू कर दी। तो क्या तुमने बीच के सेगमेंट में भी कुछ क्लासेस की थी कुछ? हाँ, मतलब मेरे जो कुछ बीच के टॉपिक्स छूट गए थे उस उसमें मैंने कर लिया। हालांकि आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों का बहुत पहले से ही शुरू हो जाएगा, तो क्लासेस का उतना लोड नहीं पड़ेगा, इसलिए कम क्लासेस लगेंगी। हमारे टाइम में थोड़ी ज्यादा क्लासेस थी तो हमें प्रॉब्लम होगी थी थोड़ी सी। तो तुम्हारी एक दिन में मेन क्लास कितनी चलती थी? हमारी मेन क्लास 3 चलती थी एक दिन में, और कई बार 4 भी हो जाती थी एक्स्ट्रा क्लासेस के उसमें। तो फिर होमवर्क के लिए क्या करते थे? मेन क्लास का होमवर्क का जो लोड था प्लस जो टेस्ट वगैरह जब आ जाते थे तो कैसे मैनेज करते थे? मतलब हमें ऐसा करना है कि क्लास जब हम एडवांस की कर रहे हैं तो हमें 100% फोकस देना है। जितना टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से रिसेप्ट करना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर आप क्लास में अपना 90% वो जो बोल रहा है उसका 90% भी ले लेते हो तो सफिशिएंट है। आप सिर्फ शीट खोल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। उसके जो हमें चुने हुए क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हमें उनको करने की जरूरत होती है। क्लास के हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और उसके जितना बोर्ड में टीचर क्लासेस में पढ़ा रहे हो सफिशिएंट है। घर पे आके मतलब कम देखना है, अगर टीचर की बात ज्यादा मान रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि वैभव के जो है इसमें जेईई मेन में भी सिलेक्शन हो गया है और एडवांस में भी श्योर है इसका सिलेक्शन, और उसको काफी अच्छी ब्रांच मिलने वाली है। तो रुड़की IIT रुड़की में मिल जाएगी इसको।
दूसरे आईटी में जो भी इसको पढ़ाना चाहिए। तो मैं वैभव से भी जानना चाहूंगा कि बोर्ड के लिए क्या लास्ट में जब दिवाली के बाद क्लासेस लगी उसमें भी कुछ अटेंड किया था क्या वैभव तुमने? हाँ, मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड की थी और फिजिक्स की भी अटेंड की थी। एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लासेस में मेन क्लासेस में एडवांस में अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं और मैक्सिमम टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं। खास करके जो सेमीकंडक्टर हुआ ये सब मतलब इंपॉर्टेंट होता है बहुत। बोर्ड में इसका मुझे बहुत फायदा मिला कि मतलब 3 नंबर की क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम स्मूथली हो जाते हैं अगर आपने बोर्ड की क्लासेस की हैं। एक तो वो फ्री के नंबर है, फिर अगर आपने बोर्ड की क्लासेस की हैं तो आपको जीएमएस की भी चिंता एकदम ही खत्म हो जाती है क्योंकि हमें काफी आता होता है। जीएमएस में हमें स्पेशल फोकस रखना है एनसीईआरटी पे और खास करके इससे हमें इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे जब आपके साथ उन्हें क्वेश्चन आएगा। मतलब मैंने देख के टिक कर दिया जो ऑप्शन है वो बहुत ईजी होता है। और उसके बाद जो इधर 2-3 महीना मतलब दिवाली के बाद की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हमें एक रफ रिवीजन हो जाता है अगर हम अच्छे से कर लें सारी क्लासेस एक बार और हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले तो नहीं लगता है, ऐसा लग भी रहा है उसको छोड़ ही देना यार ठीक है हो रहा है तो हो रहा है वेस्ट। हमें बस क्लासेस करते रहना है चुपचाप से और जैसा टीचर बोले सिर्फ उतना ध्यान देना, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है वहाँ पे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि टीचर का हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब 20 ईयर्स 30 ईयर्स से वो पढ़ा के हमें पढ़ा रहे हैं तो हमसे बहुत छोटे हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये जो हम 30 ईयर बोल गए ना, एक्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। वो बोलते हैं मेरा 40 ईयर, तो वो कैसे काउंट करते हैं एक्सपीरियंस का तरीका सीखो, इनका काउंट करने का तरीका अलग है। बोलते हैं कि एक पेपर मेन एक पेपर सप्लीमेंट्री, तो 1 साल को 2 साल का। मैं पढ़ा रहा हूँ 1992 से, काउंट कर सकते हैं। वो पढ़ा रहे 1996 से, ठीक है। 1996 में स्कूल में गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब किया था, 1998 से पढ़ाना शुरू किया था। 30 साल तो नहीं हुए, ठीक है। 30 साल हो जाएंगे तो क्या 10 साल की उम्र में पढ़ाना चालू कर देता। हाँ, तो वैभव के बारे में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बिट्स का एग्जाम भी वैभव ने दिया, तो बिट्स के पेपर में वैभव तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या बोर्ड की क्लासेस का कोई रोल है बिट्स के एग्जाम में? हाँ, बिट्स के एग्जाम में काफी एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता है। जो मतलब बिट्स में ये होता है आपको स्पीड होनी चाहिए, तो एयरलाइन जो है वो पेपर्स प्रोवाइड करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि बिट्स और एडवांस के बीच अगर गैप है तो कोशिश करके बिट्स का पेपर एडवांस के बाद डालना और उनके बीच में 3 से 4 दिन का गैप होना ही चाहिए। और अगर गैप होता है तो बहुत अच्छा ये फायदा मिल जाता है कि हम 3-4 दिनों में अगर 6 से 7 पेपर के अटेम्प्ट कर लेते तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। 150 क्वेश्चंस को करना 3 घंटे में काफी मुश्किल हो जाता है। हमारा एक्सपीरियंस वही होता है कि 60 क्वेश्चन करना 3 घंटे में, जो कि एडवांस का पैटर्न है। इवन मेंस में भी 90 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 घंटे में, वो भी कमी होते हैं 150 के मुकाबले। तो क्या होता है बिट्स में हमें स्पीड चाहिए और वो हमें बोर्ड में फायदा ये मिल जाता है कि हम एनसीईआरटी पढ़े अगर होते हैं तो हमें थ्योरी को पढ़ना अच्छे से आता होता है और टीचर हमें ऐसे पढ़ा देते हैं कि हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती है, तो काफी फायदा मिल जाता है चीजों से। तो वैभव प्रैक्टिकल के रोल के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ कमेंट करो कि प्रैक्टिकल का क्या रोल है? प्रैक्टिकल हमें कोशिश करके पहले ही करने चाहिए। मतलब जब ईयर्स में पूरे साल हमारी क्लासेस चल रही हैं तो फिजिक्स लैब में पूरा हमें वो प्रोवाइड किया जाता है कि बहुत आराम से आप किसी भी टाइम पर तो कोशिश करके पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लें। और अगर आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है तो 2 से 3 बार एक्सपेरिमेंट जरूर करें। यहाँ पे टीचर हमेशा बैठे रहते हैं और कोशिश करके आप अपना एक ग्रुप तैयार कर दें जो कि हमेशा वहाँ पे रहेगी। मतलब जब भी जरूरत पड़े तभी आप सभी ग्रुप के लोग जाके वहाँ पे करेंगे तो आपके टीचर जो है बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं आपको प्रैक्टिस करवाने में। यहाँ पे क्या है, लैब में ह्यूमन नेचर है, तुम आगे ले जाकर बोलोगे तो वो बोलेंगे अपने आप। और अगर तुम 3 या 4 जनों का ग्रुप जा रहा है तो तुरंत प्रैक्टिकल कराने को तैयार होगा। तो वो ही सजेस्ट कर रहा है, टीचर तो तैयार है और अगर ग्रुप होगा तो बेटर है। पहले ही करने की सलाह बस इसलिए दे रहा है क्योंकि दिवाली के बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है और फिर तुम्हें उतना फायदा नहीं मिलता उससे। बाद में से मेरी खाना पूर्ति होती है, तुम खाली ये सीख के जाते हो कि प्रोसेस क्या है, रीडिंग कैसे निकालना है। जबकि प्रैक्टिकल थ्योरी के
जेई एडवांस में या जेई में फायदा जरूर मिलता है, तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ काफी कंसेप्ट्स बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। वैभव से स्पेशली हम ये जानना चाहेंगे कि 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 फिजिक्स में तुम्हारे आए हैं, तो वास्तव में कॉपी में तुमने लिखा कैसे था कि तुम्हें पूरे 99 मिल गए, यानी एक ही नंबर कटा? और क्या ये बात तुम्हें पेपर देते ही पता चल गई थी कि तुम्हें कितने अच्छे? ये फोन आ गया था मेरे फोन पे इसके बाद, तो रिकॉर्डिंग जो है एक्चुअल में ये तो लाया नहीं था, मैं मेरे पास जो रिकॉर्डर है तो क्लास में बैठा था, रिकॉर्डिंग करने का कुछ पता भी नहीं था। जो फोन है मेरा उसी से रिकॉर्डिंग बनाई थी, अलग से फिर सेकंड फाइल बनाई थी। 99 मार्क्स आए हैं, तो एक्चुअल में इसके लिए क्या स्पेशल कैसे उसने कॉपी में लिखा था, और क्या टेस्ट एग्जाम देने के बाद, बोर्ड एग्जाम देने के बाद उसको अंदाजा हो गया था कि उसके इतने मार्क्स आने हैं इसमें या इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? ये किस किन बातों का ध्यान लिखने के दौरान रखा था? सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो एलएन में बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, कोशिश करके उनको जरूर देना चाहिए। आपके 2 से 3 पेपर मतलब फिजिक्स के ही सिर्फ हो सकते हैं, तो अगर आपको पहले में कंफर्टेबिलिटी है तो आप छोड़ सकते हो पहला पेपर, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम 2 बोर्ड के पेपर एग्जामिनेशन रूम में बैठ के उसका एक्सपीरियंस बहुत होना जरूरी है। आपको घर पे लिखना है, ये सोच के लिखना है कि आपके सामने एग्जामिनर बैठा है और उसको समझाओ, आप उसको समझ में चीजें आनी ही आनी चाहिए, नहीं तो वो नंबर दे ही नहीं सकता, जो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस तो उन्हें देना है। पहला बोर्ड का पेपर होने से पहले आपका 1 से 2 बार पूरी फिजिक्स एक बार ढंग से तैयार होनी चाहिए, सच दैट कि जब आपका एंड में फिजिक्स का बोर्ड का पेपर हो रहा है तब तक आप 3 से 4 बार रिवाइज बहुत अच्छे से कर चुके हो। हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी कहाँ पे दी है, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या लिखूंगा। और खास करके इसमें जो फर्स्ट बुक का एंड लास्ट चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जो ये मतलब एक्सरे और ये वेरियस रेज का जो मतलब स्पेक्ट्रम है, जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे में बस इससे थोड़ा सा नुकसान हो गया कि मैंने वही आधा या 1 नंबर का एक क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो गया, नहीं तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था 100 मार्क्स आ सकते थे। सिर्फ वही एक क्वेश्चन था, उसी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शायद गड़बड़ाया है वही, बाकी मतलब मुझे पता था कि हाँ 95 के ऊपर आने ही आने चाहिए। मतलब आप जेई का जब तैयारी कर चुके हो तो न्यूमेरिकल्स की आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो दिक्कत है वो थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब एडवांस की क्लासेस में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, वो सर विवेक सर आपको बहुत अच्छे से तैयार करवा देंगे, मतलब उन्हें चिंता नहीं करनी। जैसा सर कह रहे हैं मतलब गैप देके आपको आंसर को लिखना है, आंसर्स के बीच में लाइन छोड़नी है, ज्यादा नहीं छोड़नी है, कम नहीं छोड़नी है, लिमिटेड छोड़नी है, और मतलब आंसर को साफ लिखना है। फिगर बनाने हैं तो पेंसिल से बनाना, पेंसिल बनाने साफ बनाने हैं, जो भी होना है फिगर सही होना, ये बात तो सच है। सर ऐसा पूरे साल बोलते रहेंगे, इस बात को बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, मतलब पूरे टाइम आपको फिगर पे ही फोकस रखना है। और ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बाकी में तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब वो पूछ देता है अगर कि मतलब जो वेरियस डिवाइसेस अगर पूछ रहा है तो आपको मतलब वो ध्यान होना ही होना चाहिए, पूरे दिमाग में उसकी पूरी पिक्चर सेट होनी चाहिए कि क्या लिखना है उस टाइम। थ्योरी आप दिक्कत है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिगर में दिक्कत है तो नंबर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करता ही करता है। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम देने एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पेपर में लिखना आना चाहिए, जो कि एलएन में बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, और फिर आपको दूसरे की चिंता नहीं करनी कि ये बुक ले ले, वो बुक ले ले, उसके बाद इस कोचिंग में क्या हो रहा है, उस कोचिंग में क्या हो रहा है, वहाँ के पेपर कर ले, तो ये सब मतलब दिमाग डाइवर्ट ही कर देता है और ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन वैसे एकदम ध्यान देना, सिर्फ अपनी कोचिंग के मटेरियल पर फोकस करना है, सक्सेस जरूर मिल जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं होती। वैभव, क्या तुमने टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर्स लिखे थे या डिस्क्रिप्टिव लिखे थे? नहीं, मैंने टू द पॉइंट लिखा था। ये चीज फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स में भी ऑलमोस्ट ध्यान रखनी ही चाहिए। एक चीज और जानना चाहेंगे वैभव कि क्या डेफिनेशंस वगैरह जो आती हैं उसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करना जरूरी है या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हम क्या करें, ऐसा लिखें कि सामने वाले जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए, फिर वो मैटर ही नहीं करता कि अगर आप एनसीईआरटी में लिख रहे हो कुछ भी लिखो, बस होता है कि एनसीईआरटी का थोड़ा सा टच होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है, और वो बहुत ईजी है। अगर आप एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ लोगे तो मतलब वो हमारे अंदर थॉट ही नहीं आता, हमें लिखते हैं अपने आप ही वैसे लिखने लगते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम बीच में अपनी थ्योरी डाल सकते हैं। अगर जो एग्जामिनर ने पहली लाइन ही पढ़ ली तो उसको
लास्ट में अगर और कोई मैसेज तुम्हें देना है बच्चों को तो तुम बता सकते हो। जैसे मैंने बोला कि बस मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, दूसरों की तरफ ना फोकस करें, आपके साथ वाला क्या कर रहा है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ही दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ, इसीलिए मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये तो मतलब अगर आप अपने पे फोकस कर रहे हो तो गारंटी है कि कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपका मेंस हो, एडवांस हो, बिट सेट हो या बोर्ड हो, सब अच्छा हो जाता है। मतलब एंड में आप खुशी खुशी घर जाओगे और मतलब आपके पेरेंट्स भी एकदम खुश रहेंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ के एग्जामों में नंबर कई बार हमारे बहुत कम आ जाते हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। उसमें ऐसा सोचना है कि हाँ ये हमारे लिए एक टेस्ट है। एडवांस के एग्जाम हो या मेंस जो बहुत इजी आते हैं, कि मतलब इजी होता है 50% तक तो स्कोर करना ही करना, मतलब आप इजीली स्कोर कर सकते हो। उसके बाद थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मतलब तुम ये सोच के बैठे हो कि हम पूरे नंबर लाने, पूरा सही करना है, वो अप्रोच मत लो। कंपटीशन में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बना लो कि इतना मेरा सही हो गया, अब मुझे थोड़ा संतुष्ट होकर फिर आगे का पेपर अटेम्प्ट करना। तो तुम्हारे नेगेटिव होना कम हो जाए, लालच करते तो नेगेटिव हो जाते हैं सारे अटेम्प्ट। मान लो तुमने 2 क्वेश्चन भी सही किए, तो मैं समझता हूँ नंबर ज्यादा आ जाएंगे अगर सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश। वही बात वो कह रहा है, 50% का क्राइटेरिया हो सकता है। दिमाग चाहिए और फिर मतलब बहुत इजी हो जाती है चीजें अगर आपने एक बार एलएन में हर क्लास को किया है। बस ये ध्यान रखना है क्लासेस छोड़नी नहीं है, बंक नहीं करनी है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, घूमना कम है थोड़ा सा। बस ऐसे ही इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा और बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ के टीचरों को जरूर फॉलो करें। ऐसा समझना है कि टाउन में आपके होम टाउन में आपके मम्मी पापा थे और यहाँ पे आपके टीचर्स हैं, बस इतना ही कहना है। उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। जो भी हो अपने टीचर से जरूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करना बहुत जरूरी है। फिर आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी ने आपको कुछ भी बोला हो, टीचर कभी